बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम करेंगे क्वेश्चन सिडनी का। और सिडनी जो है वो हमारे वैसे ही पोइट्री का दिफा करते हैं जैसे अरिस्टोटल ने किया है अपने दौर में। अब सिडनी का दौर जो है वो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ 500-600 साल पीछे चले जाएं सिडनी मिल जाएंगे हमें। और अरिस्टोटल तो हमें 2,500-3,000 साल पीछे जाके मिलते हैं। सिडनी ने भी हमें सुपीरियरिटी बताई है, पोइट्री की अहमियत बताई है, और उन्होंने कहा है कि फिलोसफी और हिस्ट्री पर हमारी पोइट्री को बढ़तरी हासिल है। लिहाजा सिडनी के इस पॉइंट को आज हम देखेंगे कि आखिर वो किस तरह से दिफा करते हैं, जैसे कि दिफा किया है हमारे अरिस्टोटल ने पोइट्री का। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उमूमन यही क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो आपका क्वेश्चन सिडनी का हल हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने सिडनी का यही आंसर लिखना होगा। यही आंसर आपको घुमा फिरा कर 2015, 16, 2009 में भी दिया गया है। और सिडनी ने किस तरह इस्टेब्लिश की थी सुपीरियरिटी किसकी, पोइट्री की, और फिलोसफी के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर। जाहिर है ये दिफा करता है ना, जैसे हमारे अरिस्टोटल दिफा कर रहे हैं उसी तरह हमारे पास सिडनी भी पोइट्री की हिफाजत के लिए आते हैं। सिडनी क्या कर देते हैं, वो डिवोटेड कर देते हैं प्लांटी ऑफ स्पेस। अपना ऐसे उन्होंने एक लिखा है जिसके अंदर वो बेतहाशा जगह जो है वो दे देते हैं, इस बहस व मुबाहसे पर मुबनी जगह देते हैं, यानी इस पर ज्यादा बात करते हैं जब वो मुआजना कर ले रहे होते हैं सलाहियतों का शायरी की, और दूसरी तरफ वो बता रहे होते हैं कि फिलोसफी और हिस्ट्री की क्या सलाहियत है और शायरी की क्या सलाहियत है। तो लिहाजा वो देते हैं पोइट्री को बहुत ऊंचा मुकाम दे देते हैं, दोनों से ज्यादा, पोइट्री और हिस्ट्री से ज्यादा। आपने यही बताना है। यही प्लाटो ने फिलोसफी और हिस्ट्री पे बात की थी, तो अरिस्टोटल ने पोइट्री को ऊंचा मुकाम दिया था। लिहाजा वो बहुत सी रीजंस हमें बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पोइट्री को आला मुकाम दे रहा हूँ। अपने पहले मुकाम पर वो हमें नुक्ता उठाकर बताते हैं कि पोइट्री जो है वो सबसे पहली शक्ल है कंपोजिशन की। अंडरलाइन करें, यानी सबसे पहली शक्ल है जिसमें आप अपनी बात कह सकते थे, आप अपने जुमले रख सकते थे, चाहे वो ऐसे था, चाहे वो ड्रामा था, चाहे वो नावल था, चाहे वो कुछ भी आपके समझने के लिए आ जाए, वो सब कुछ पोइट्री की फॉर्म में होता था। तो ये पहली रीजन वो कहते हैं पोइट्री की बढ़तरी की है। पोइट्री क्या करती है, पोइट्री वेनिट्रेट कर देती है, इट्स एंटीक्वेट। अब वेनिट्रेट की तरफ अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर इज्जत बख्शती है। किसको इज्जत बख्शती है? अपनी उस कदीम एंटिक्विटी, अपनी उस कदीम रवैये को, यानी हजारों साल पहले की बात पे हम चले गए थे कि वहां पर पोइट्री में ही ड्रामा फॉर्म भी होती थी। तो ये एंटीक चीज है हमारे पास, और इसकी बहुत इज्जत है क्योंकि ये पहली शक्ल है कंपोजिशन की, किसी चीज को तैयार करने की ये पहली फॉर्म है। चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो शायरी हो। अब तो नसर भी आ गई है ना नावल में, लेकिन पहले ये नहीं था। लिहाजा फिलोसोफर और हिस्टोरियंस वो आते हैं बाद में जनाब शायरों के, तो शायरों का बड़ा ऊंचा मकाम है। अब दूसरी वजह देखें। दूसरी वजह वो कहते हैं कि जो पहले के फिलोसफर्स होते थे ना, मिसाल के तौर पर आप यूनान के फिलोसफर्स में चले जाते हैं, वो आते हैं लोगों के सामने भेस में शायर के। अब कहते हैं फिलोसफर जो थे वो भी शायरी में ही बात करते थे, तो वो तो शायर का भेस बदल कर आते थे, तो वो ऑटोमेटिकली एक पोइट का भेस ले रहे हैं। एम्पुडिकॉल्स ये आके हमारे एक राइटर का नाम आ गया है, ये यूनानी शायर हैं। और उसके बाद है पैरामेनिडिस। पैरामेनिडिस, ये दो शायरों के नाम बताए हैं, एम्पिडिकॉल्स और पैरामेनिडिस। ये उसने बोला है कि ये दो वो फिलोसफर्स हैं, वो यूनान के जाने माने फिलोसफरों के नाम हैं जिन्होंने शायरी में फलसफा दिया है। अब आ जाए हिस्टोरियंस की तरफ। दूसरी वजह वो ये कहता है कि जो फलसफी था वो भी तो शायरी था। हिस्टोरियन भी तो उधार ही लेते हैं ना यही तरीका कार राइटिंग का शायरों से। लिहाजा हिस्टोरियन और फिलोसफी ने बोरो किया है मेथड किनसे, पोइट्स से। तीसरी वजह कौन सी है? तीसरी वजह वो कहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है, और ये है कि जनाब ये लर्निंग सिखाती है हमें, हमारे मोरल इम्प्रूवमेंट करने का बाइस बनती है। चूंकि हम इंसान हैं, हमें अखलाकियात को बेहतर बनाने की जरूरत पेश आती रहती है, तौबा ताइब होने की जरूरत पेश आती रहती है, तो ये हमारी मोरालिटी में
फायदे का बाइस है। लिहाजा शायरी जो है वो तमाम इकसाम उसकी देख लेते हैं तो वो लर्निंग की है, जो कि इस काम को पूरा करती हैं कि हम सीख सकें और बड़े पुरअसर अंदाज में और बड़े कामयाबी के अंदाज में वो हमें सिखाने का बाइस बनती है। तो तीसरी वजह कौन सी होगी? सिखाना। सिडनी के मुताबिक फिलोसोफर जो होते हैं इज लाइकली टू से, ये कहना अगर पसंद करते हैं कि हु रियली टीच ह्यूमन बीइंग, फिलोसोफर कहते हैं इंसानों को हकीकतन कौन सिखाता है और क्या सिखाते हैं। व्हाट वर्च्यू इज, आखिर नेकी है क्या। दूसरे अल्फाज में फिलोसोफर दावे भी करते हैं कि बेटर टीचर वही है, बेटर टीचर ऑफ वर्च्यू, अच्छी बातें बताने वाला वही है, देन एनीबॉडी एल्स, किसी और से ज्यादा। यानी दावा करते हैं भाई फिलोसोफर ही दीन के बंदे हैं, वही आपको अच्छा दीन सिखा रहे हैं, वही आपको अखलाकियात सिखा रहे हैं, अपने आप को बेहतरी का दावा करते हैं। तो ये तो दावेदार हो रहे हैं, ये तो दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। हिस्टोरियन क्या करते हैं? वो इनसे भी एक कदम आगे हैं जनाब, वो तो चैलेंज ही दे देते हैं। नॉट ओनली द क्लेम्स, ना सिर्फ दावा करते हैं बल्कि ललकार कर कहते हैं शायरों को और फिलोसोफर्स को भी वो ललकार देते हैं। और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कहते हैं फिलोसोफर टीच अस थियोरेटिकल वर्च्यूज, जनाब वो हमें सिखाते हैं नजरियाती चीजें। फिलोसोफर नजरिया देता है ना, और हिस्टोरियन क्या करते हैं? प्रैक्टिकल वर्चूज, आपको अमली नेकियां सिखा देते हैं। सो फिलोसोफर के साथ लिखें थ्योरेटिकल और हिस्टोरियंस के साथ लिखें प्रैक्टिकल। ये हिस्टोरियन ने आके अपनी बर्तरी बताई। अब फिलोसोफर क्या टीच करते हैं? वर्चूज और बहुत से एब्स्ट्रैक्ट कंसंट्रेशंस के साथ, यानी ख्याली उन्होंने पुलाव पकाए होते हैं। यानी देखिए फलसफा जो है वो साइंस की बुनियाद पर तो नहीं बन रहा ना, वो तो अकल की बुनियाद पे बन रहा है, अखलाक की बुनियाद पे बन रहा है। तो यहाँ पर ख्याली चीजें भी कुछ आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन है, लिहाजा हिस्टोरियन क्या करते हैं? वो वर्चुअस सिखाते हैं हमें हिस्ट्री के जरिए। उन्होंने तो एक ख्याली तखमीना लगा लिया है फिलोसफर्स ने आपको कुछ नेकी की बात सिखाने के लिए। हिस्टोरियन ने तो तारीख से जाके कोई वाकया उठा के आपको बता दिया है। लिहाजा ये तजर्बात मैनकाइंड के ही होते हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में गुजर चुके होते हैं। तो हिस्टोरियन और फिलोसफी वाले जनाब क्या कर रहे हैं? अपने अपने तरीकाकार से आपको बता रहे हैं। अब सिडनी बोलते हैं तो कहते हैं ये जो दावेदार कर रहे हैं, दोनों के दोनों दावे कर रहे हैं हम अच्छी नेकी सिखाते हैं, हिस्टोरियन और फिलोसफियर। ये क्या है? ये सटायरिकल और मॉकिंग वे है। अब वो इन पे तंज कर रहे हैं, वो कहते हैं ये दोनों अगर आपको सिखा रहे हैं अच्छी बातें तो ये तंज है। मैं इनको मुंह चढ़ाता हूँ, इनके तरीकाकार को, मैं इनके तरीकाकार को कम कदर देता हूँ। क्यों कम कदर देता हूँ? क्योंकि इंडिकेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ इशारे मिल रहे हैं हमें डिस्पैराजीमेंट्स के। डिस्पैराजीमेंट्स के देखते हैं हम तो इनकी वैल्यू नहीं है, दोनों की वैल्यू नहीं है, दोनों दावेदार हैं, दोनों की वैल्यू नहीं है। अब वो क्यों बताएगा, आगे सुने। क्योंकि वो कह रहा है कि सिडनी ने हमें नुक्ता नजर उठा के दिया है कि फिलोसोफर और हिस्टोरियन जो थे ना, वो उनका सेम ही मकसद था, एक ही तहत वो काम कर रहे थे। और फिलोसोफर क्या कर रहे थे? वो परसेप्ट कर रहे थे, और हिस्टोरियन क्या कर रहे थे? वो एग्जाम्पल दे रहे थे। देखिए परसेप्ट में उसने आपको पहले भी बता दिया, अजम्पशन कर रहे थे। फिलोसोफर्स आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दे रहे थे और हिस्टोरियन आपको मिसालें दे रहे थे तारीख से उठा उठा के। तो ये दोनों का ये भी साथ लिख ले। मगर शायर जो कुछ हमारे सामने परफॉर्म कर रहा है उसका काम फिलोसोफर और हिस्टोरियन से डिफरेंट है, क्योंकि वो लागू करता है दोनों, परसेप्शन और एग्जाम्पल, अंडरलाइन कर ले। वो दोनों एक एक बंदे पे काम कर रहा है। फिलोसोफर आपको हिस्ट्री से जाके कोई बात नहीं बताएगा और हिस्टोरियन आपको परसेप्शन से कोई बात नहीं बताएगा। उसने आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग नहीं देनी है, कोई डिलाइट नहीं देनी है, कोई तालीम और तरबियत नहीं देनी है, कोई आपको तस्वुराती फरमान जारी नहीं कर देने हैं, ठीक है। लेकिन वो दोनों को इस्तेमाल करेगा। शायर परसेप्ट और एग्जाम्पल को यूज करता है। ये आपने शायर के साथ नीचे 2 लाइनें लगाएं और यहाँ पे परसेप्शन और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लें। आगे देखें तो जो एग्जाम्पल वो बता रहा है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट बयानात होते हैं जो कि फिलोसफर्स देते हैं, जिनकी कोई तारीख नहीं होती क्योंकि वो नए फतवे जारी कर रहे होते हैं,
तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं होते, उनको आम बंदा उनको समझ नहीं सकता। जैसे हम कह रहे थे ना कि हम कोई फलसफी थोड़ी है जो हमें फलसफा समझ आ जाए, फलसफे में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, तो आम बंदा नहीं समझ पाता। हिस्टोरियन क्या करते हैं, वो तो बांध के रख देते हैं एक खास सच्चाई वाली चीजों को, यानी जब हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं तो हमें बांध देते हैं। 1675 की हिस्ट्री है तो 1675 की हिस्ट्री के नुक्ता नजर से आपको अपने पॉइंट्स बताते हैं, आपको टीच करते हैं वर्च्यूज, अच्छाई की बातें। अब यहाँ पे जो मिसालें आपको दी गई हैं कि हिस्टोरियन क्या कर देते हैं, वो यहीं पर अपने हथियार डाल देते हैं और हमें इतनी ही मुहैया करते हैं चीजें जो कि आम नहीं होती, आम सच्चाई से डिफरेंट होती हैं। इसलिए कहते हैं ना कुछ हिस्ट्रियां जो है वो तब्दील भी हो गई हैं, कुछ हिस्टोरियंस ने आके यहाँ पर चेंजिंग्स भी कर दी, तो हिस्टोरियन पे भी यकीन नहीं करते। लिहाजा ये हम कहते हैं कि इनका फायदा, इनका लेस फ्रूटफुल डॉक्टराइन है। इनके डॉक्टराइन भी नजरिया होता है, इनके नजरिए में से हमें कोई समर नहीं मिलता है। जबकि शायर वो क्या करता है, कपल्स द जर्नल नेशंस, वो मिला देता है जर्नल नोशंस को और पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स को, आम कवायदो इंशा को और खास खास मिसालों को। मिसालें कौन दे रहा था, हिस्टोरियन, और जर्नल नोशंस कौन दे रहा है, परसेप्शंस कौन दे रहा है, फिलोसोफर। लिहाजा वो कपल्स कर देता है, वो इन दोनों को जोड़ कर हमें पेश करता है शायर जो भी कोई बात करे। सिडनी शुरू कर देते हैं दिफा करना, और हमें अब पॉइंट आउट करते हैं कि जो शायरी है ना जनाब, सबसे पहली शक्ल थी कंपोजिशन की, उन्होंने दिफा किया। जहां कहीं भी आप जाते थे, बहुत अरसा पहले की बात है कि फिलोसोफर जो कि एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर थे, वो तो खुद पोइट के भेस में हमारे सामने आए। लिहाजा उसने दिफा करके दावा बोला। हिस्टोरियन उसने कहा कि जनाब वो बिल्कुल तरीका कार उनका ये था कि वो उधार ले लेते थे पोइटिक स्टाइल को राइटिंग करने का। लिहाजा एंशिएंट रोमन्स के पास चले जाते हैं। एंशिएंट रोमन्स कहते हैं कि शायर एक वेद होता है, वेद होता है जो डॉक्टर का ये काइंड होता है, इलाज करता है, और वो डिवाइनर है, वो इलाही हमारे पास एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन होता है, पैगाम लाने वाला, यानी पोएट एक वेट है और एक प्रॉफिट है। अब यहाँ पर एंशियंट रोमन लिखे और एंशियंट रोमन के ऐसे करके दो पॉइंट्स निकाल दें, एक तरफ लिख लें वेट्स और एक तरफ लिख लें प्रॉफिट, ये आपकी डायग्राम बनती जाएगी। ग्रीक्स की तरफ चले जाते हैं, जो रोमन्स हैं, रोमन्स का याद रखना, रोमन्स ने वीपी के साथ किया है। अब एंशियंट ग्रीक्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं शायर तो मेकर है जनाब। अब एंशियंट ग्रीक को आप एक एरो दे के तो मेकर लगा दे। अब सिडनी कहते हैं कि जनाब इमिटेट्स जो होता है ना काम, जो जो नकल की जाती है, वो नकल किस काम की जाती है, वो कुदरत का काम होता है जिसको शायर अपनी जुबान में, यानी पहाड़, नदियां, नाले, ये दरिया, समुंदर, इन पर अगर कोई शायरी करता है तो कुदरत के काम को हमें बताता है। और अदर जो होते हैं दूसरे आर्टिस्ट जो होते हैं या आदमी जो लर्निंग करता है वो इन्हीं के जरिए करता है। आम बंदे ने जो सीखना होता है या एक दूसरे शायर ने सीखना होता है वो इमिटेट से ही सीखता है। अभी हम भी तो इमिटेट ही कर रहे हैं ना, हम इस लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो हम इसकी नकल करके लिखेंगे अपने इम्तिहान में, लेकिन हम सेम टू सेम नहीं लिख सकते हैं, हम भी एक नया पहलू बनाकर लिखेंगे। लिहाजा जो शायर होता है ना, वो जब इमिटेटिंग कर रहा होता है नेचर की, तो वो ट्रांसडेंस कर देता है, वो तो बेहतर बना देता है और बेहतर तामीर कर देता है, एक नई नेचर हमें दिखाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आप एक नया क्वेश्चन डेवलप कर देंगे, आपको पॉइंट्स समझ आ गए, आपको पॉइंट्स याद हो गए, अब अपनी बात अपनी जुबान के जरिए बताएंगे। लिहाजा शायरी के वो कहता है बेहतर है दोनों से, फिलोसफी हो या हिस्ट्री हो, जो कि हमें सिखाती है नेकी की बातें और अर्जिंग ह्यूमन बीइंग्स टू लिव वर्चुअसली। और लिहाजा वो इल्तिजा करती है, वो हमें रास्ता दिखाती है, वो हमें लेकर जाती है कि हम नेक तरीके से जिंदगी गुजारें। कौन, इंसान। फिलोसोफर्स हमें सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ परसेप्ट, वही बात कर दी। हिस्टोरियन सिर्फ सिखाते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए, ये सिखाते हैं आपको परसेप्शंस के जरिए, अपनी मिसालों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने कवायद जो इन्होंने सोचे हुए हैं, नए नए मकाले, नई नई थ्योरीज, नई नई डॉक्ट्राइन। और हिस्टोरियन आपको पिछले किसी की मिसाल दे के बताएगा कि फलाना इतना बहादुर था, वो कहते हैं ना टीपू सुल्तान ने ये किया, वो कौन था जो 9 दफा किला फतह करके आता है, हर 9 दफा भी वो हार मानता है, हार नहीं मानता, वो फिर जीतता है। टीपू सुल्तान ही था ना वो, जिसने वो सोमनाथ का मंदिर ढाने की कोशिश की लेकिन नहीं ढा सका, मगर उसने आखिरकार किया। तो ये हिस्टोरियन की हमें मिसालें दी जाती हैं। लिहाजा शायर तो लागू कर देता है दोनों
दोनों ही तरीका कार, चाहे वो प्रिसेप्ट का हो चाहे वो एग्जाम्पल का हो। तो फिलोसफर हमें बताते हैं जो वर्चूज वो एब्स्ट्रैक्ट मैनर्स की होती हैं, लेकिन शायर जो हमें वर्चू बताता है वो कॉन्क्रीट पोर्ट्रेयल करता है, वो यानी बड़ी ठोस तस्वीर कशी हमें दिखाता है उन कैरेक्टर्स के जरिए जो कि वर्चुअस हैं, बड़े नेक हैं। लिहाजा शायर को कहते हैं कि वो बरतर है, आला है फिलोसोफर से। और हिस्टोरियन क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब कर देते हैं वर्चूज और वाइस, वो हमें अच्छाई बुराई दोनों बताते हैं और अपने एक्चुअल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं। किसके थ्रू देते हैं, वो जो हिस्ट्री में हुई बातें हैं उनके थ्रू देते हैं। लिहाजा हम क्या करते हैं यहाँ पर, वो हो सकता है कि उसने रिमेन्ड टाइट रखा हो, अपने आप को बांध के रखा हो कि मैंने जो एक्चुअली हैपन है वही बताना है, मैंने यहाँ से टस से मस नहीं होना। वो तो परसेप्शन में हमें थोड़ा सा इधर उधर कर गया। हिस्टोरियन को तो चुन्नी जितना चांस नहीं है कि आप इधर की बात उधर कर दे, क्योंकि आप हेर फेर करेंगे तो हिस्ट्री बदल जाएगी। लिहाजा शायर तो मोल्ड कर देता है, वो सांचे में ढाल देता है जिंदगी के हकायक को इसी तरीके से, और वो पसंद करता है कि जो कुछ बहुत अजीम हो चुका है बड़ी आजादाना तरीके के साथ वो बताए, जैसे कि हिस्टोरियन नहीं बता सकते। वो पाबंद हैं, वो टाइड हैं, लेकिन पोइट टाइड नहीं है, वो किसी चीज से बंधा नहीं है। हिस्ट्री हमें क्या बताती है, वो कहती है एक्चुअली जो डन हो गया था। लिहाजा पोइट्री हमें क्या बताती है, व्हाट इज फिट टू बी सेड और व्हाट इज फिट टू बी डन। तो पोइट्री की ये लाइन निकाल के रखें, वो कहती है जो मुनासिब है कहने को और जो मुनासिब है यहाँ उस वक्त होने को। ये वो लॉ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ और नेसेसिटी। ये एरिस्टोटल का वो लॉ है कि कौन सी चीज फिट है और कौन सी चीज फिट है होने को। लिहाजा ये सेम लॉ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी पे बात चली जाती है। बिसाइड हिस्ट्री डील्स, हिस्ट्री क्या करती है, वो डील करती है जनाब किन के साथ, वो पार्टिकुलर चीजों के साथ डील करती है, जबकि पोइट्री डील करती है यूनिवर्सल चीजों के साथ। एरिस्टोटल के ही कोट लगाते हैं सिडनी ने एरिस्टोटल को कोट किया है, जैसे आपको कहा जाता है कोट लगाएं, उसकी वो मिसाल देते हैं, पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री, और पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी बिकॉज इट हैज द पावर टू स्ट्रेट टू मूव माइंड ऑफ द रीडर। हमने पढ़ा था ना कि हलचल मचा देती है हमारे दिमागों में, रीडर के दिमाग में हलचल मचा देती है पोइट्री, उसी बात को उन्होंने कोट किया। और वो फिलोसफी क्या करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लिहाजा पोइट जो है वो रीडर का माइंड जीत जाता है। पार्ट 2 में देखते हैं अभी से।